आ गई है हमारी दुल्हन रेडी होने के लिए। स्माइल। ये तो स्माइल नहीं आती है, एक तो ठंड लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपकी ब्राइड के फेस पर पिगमेंटेशन है, हल्की फुल्की छाइयाँ हैं, थोड़े से मार्क्स हैं, तो आप किस तरीके से एक फ्लॉलेस मेकअप बेस बना सकते हैं। और गाइज, इनके आइज़ मेकअप की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको वह वीडियो मिल जाएगी। इनका CTM यानी क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करने के बाद मैंने आई मेकअप किया। प्राइमर मैंने यूज़ किया है रिकॉर्ड ब्रांड का। गाइस, जब भी आप प्राइमर का यूज़ करते हैं तो आपने एकदम से बेस बनाना स्टार्ट नहीं करना, एटलीस्ट वेट करना है 5 मिनट तक। मैंने क्या किया, प्राइमर लगाकर छोड़ दिया। इतना मैंने नेक का बेस बना लिया था। नेक का बेस बनाने के लिए मैंने यूज़ की है क्रायोलन की टीवी पेन स्टिक FS29, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मोस्टली मैं इसी का यूज़ करती हूँ। अब मेरे क्लाइंट के फेस पर जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल हल्की पिगमेंटेशन है, ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी मुझे ये है कि मैं ब्राइडल मेकअप बेस बना रही हूँ तो बिल्कुल भी मेरे क्लाइंट के फेस पर कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे एक अच्छा फ्लॉलेस मेकअप बेस बनाना था और मैं चाहती थी कि मेरा बेस जो है बाद में ग्रे ना पड़े, ब्लैक ना पड़े। इसलिए मैंने ऑरेंज करेक्टर का यूज़ किया है। ऑरेंज करेक्टर मैंने यूज़ किया है डर्मा की पैलेट में से D30 शेड का, और उसे लगाकर मैंने ब्लेंड कर दिया था। और ब्लेंड करने के बाद भी मैंने छोड़ दिया था एटलीस्ट 1 मिनट तक, ताकि वह प्रॉपर तरीके से स्किन में सेट हो जाए। गाइस, जब आप करेक्टर का यूज़ करते हैं तो आपने ध्यान देना है कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी, अदरवाइज करेक्टर अपनी जगह से हट जाता है और थोड़ी देर में आप कहते हैं कि मेरा बेस ग्रे हो गया, या फिर वो जो मार्क्स हैं फिर से दिखने लगते हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया था लॉरियल इनफेलेबल का कंसीलर। शेड नंबर दिया था मैंने 317। क्लाइंट की स्किन टोन से 1 टोन डार्क कर कंसीलर का मैंने यूज़ किया है। ऑरेंज कलर को कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन का यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपका जो बेस है या तो ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगेगा या पीला पड़ जाएगा। तो आप चाहते हैं ना आपका बेस बिल्कुल फ्लॉलेस बने, तो आपने करेक्टर का यूज़ करने के बाद क्लाइंट की स्किन टोन से 1 टोन डार्क कर कंसीलर का यूज़ करके उसे कट कर लेना है, यानी आपका ऑरेंज करेक्टर अलग से दिखना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है कि बिल्कुल भी ऑरेंज करेक्टर अब दिख नहीं रहा, एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा हमें बेस भी मिल गया है। इतना काम करने के बाद मैंने फ़ैन चलाकर थोड़ा सा बेस जो है अपना ड्राई कर लिया था, यानी इसी के ऊपर मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन की एप्लीकेशन नहीं की, थोड़ा सा उसे ड्राई किया। उसके बाद ही मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन लिया है मैंने फॉरएवर 52, 2 शेड मिक्स किए हैं। एक लिया था मैंने हनी, क्योंकि मेरी क्लाइंट का जो कॉम्प्लेक्शन है मीडियम है, तो मैंने मीडियम फाउंडेशन लिया और उसमें मिक्स किया था मैंने थोड़ा फेयर फाउंडेशन कस्टर्ड, यानी 2 शेड यूज़ किए हैं फॉरएवर 52 का हनी प्लस कस्टर्ड। दोनों को मिक्स मैच करके अपनी क्लाइंट की स्किन टोन से 1 टोन लाइटर ही फाउंडेशन शेड बनाया है और उसे मैंने क्लाइंट के फेस पर लगा दिया है, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बेस काफ़ी फ्लॉलेस बने। अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपका बेस फ्लॉलेस बने, या अगर आपको फेयर की साइड जाना है, तो आप जो बेस है ना 1 टोन लाइटर रख लो। उसके बाद जब आप कंसीलर का यूज़ करेंगे तो उसे आप थोड़ा सा फेयर यूज़ कर लो, तो आपका फेयर मेकअप बेस बन जाएगा। पर आप ये ना सोचें कि एकदम से फेयर फाउंडेशन लगा दें, यानी क्लाइंट की स्किन टोन से 3 टोन 4 टोन अप चले जाएंगे तो आपका बेस ग्रे पड़ेगा ही, या फिर थोड़ी देर में आपको यह लगेगा कि बेस में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि वह मिट्टी जैसा लगने लगता है, क्लाइंट की स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो आप कोशिश करें क्लाइंट की स्किन टोन से 1 टोन लाइटर, 2 टोन लाइटर या फिर एग्जैक्ट मैच करता हुआ ही फाउंडेशन लगा लें। फिर जब आप कंसीलर यूज़ करते हैं तो कंसीलर आपने क्लाइंट की स्किन टोन से 2 टोन लाइटर लगा लेना है। इससे आपको एक बैलेंस लुक भी मिल जाता है और काफ़ी फ्लॉलेस मेकअप बेस बन जाता है। मैं मोस्टली क्लाइंट की स्किन टोन से 1 टोन या 2 टोन लाइटर ही फाउंडेशन लेती हूँ, उसके बाद कंसीलर का यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस मेकअप बेस बन जाता है। कभी भी आपने ज़्यादा लाइटर शेड फाउंडेशन का नहीं बनाना, इससे बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो फिर आपका बेस दोबारा वैसा नहीं बन पाएगा कि जैसा आप चाहते थे, और प्रॉब्लम हो जाती है तो वह बढ़ती ही चली जाती है। तो बेस बनाते टाइम आपने ध्यान देना है कि आप फाउंडेशन का शेड भी सही ही सिलेक्ट करें और क्लाइंट की अंडरटोन का भी ध्यान रखें। अगर आपके क्लाइंट के फेस में से येलो टोन झलक रही है तो आपने फाउंडेशन भी थोड़ा येलोइश टोन का ही लेना है। अगर आपके क्लाइंट का बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उनके फेस पर पिंकिश इफेक्ट दिख रहा है, तो आपने फाउंडेशन भी उसी हिसाब से लेना है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन यूज़ करें, जो कि आपके पिंकिश अंडरटोन पे भी चल जाएगा और येलो वाली पे भी चल जाएगा, जिसका काफ़ी
अच्छा रिजल्ट आता है। फाउंडेशन का यूज़ करने के बाद अब बारी आती है फेस को हाईलाइट करने की। हाईलाइटिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का कंसीलर शेड नंबर 1, जो कि काफ़ी अच्छा कंसीलर शेड है, थोड़ा येलोइश टोन में है, जिसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। मोस्टली यह मीडियम टू फेयर स्किन को बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है। प्रॉपर तरीके से मैंने लगाया और साथ के साथ ब्लेंड कर दिया था। गाइज ये जो कंसीलर होते हैं ना, थिक होते हैं, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए तो आप साथ के साथ ब्लेंडिंग कर दें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप सोचें कि लगाकर छोड़ दें और थोड़ी देर में ब्लेंडिंग करें तो ये कंसीलर पैच बना देते हैं अपनी जगह से, फिर हिलते नहीं हैं, स्टिक से हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ना ऐसे ही अच्छा सा लुक आ जाए तो साथ के साथ ब्लेंडिंग कर दें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड ब्लशर, यानी क्रीम ब्लशर का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने यूज़ किया है रिकॉर्ड ब्रांड का, जिसका शेड है गूज बम्प्स। और क्लाइंट को मैं स्माइल करने के लिए बोल रही हूँ, और ये जो मेरी क्लाइंट है इनको बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती, बड़ी मुश्किल से हमने स्माइल करवाई है। अब बारी आती है पाउडर लॉकिंग की। पाउडर लॉकिंग करने के लिए अपने क्लाइंट को पहले ऊपर देखने के लिए बोलना है। क्लाइंट के फेस पर जहाँ जहाँ लाइंस हैं उन्हें हटाना है, उसके बाद ही पाउडर लॉकिंग करनी है। पाउडर लॉकिंग करने के लिए मैंने हुडा ब्यूटी का पाउडर यूज़ किया था बनाना ब्रेड, जो कि काफ़ी अच्छा है और थोड़े से डस्की कॉम्प्लेक्शन पर तो बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा एयरस्पन का लूज पाउडर भी मिक्स किया था। गाइज आप जब भी पाउडर लॉकिंग करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्टली करनी है, बहुत सारा पाउडर नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है, हल्के हाथ से पहले आपने पाउडर लॉकिंग करनी है। और जब आपका बेस आपको लगे ना प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है, उसके बाद आपने थोड़ा सा प्रेशर डाल के भी अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर देनी है। अब ये जो मेरी क्लाइंट है इनका नेक का बेस मैंने बना तो दिया था, पर पाउडर लॉकिंग नहीं की थी। कई बार क्या होता है हम कुछ काम भूल जाते हैं, वैसे तो साथ के साथ पाउडर लॉकिंग करनी चाहिए, तो हमने इनकी बाद में पाउडर लॉकिंग की थी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर करने के लिए ब्रोंज़र, जो कि मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली कलर एसेंस का, और एक मेरे पास के ब्यूटी का है, और इससे पहले मैंने शुगर का यूज़ किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ज़्यादा हार्श कॉन्टोरिंग मैं नहीं कर रही, बिल्कुल सॉफ्ट सी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी ब्राइड है इनका डे का मेकअप था, तो मैंने ज़्यादा हार्श वाली कॉन्टोरिंग नहीं की और इनको ज़्यादा हार्श वाली कॉन्टोरिंग भी नहीं चाहिए थी। और बेस मैंने इनका थोड़ा सा फेयर रखा है, क्योंकि ये मुस्लिम ब्राइड है और उनको थोड़ा सा फेयर बेस ज़्यादा जचता है। थोड़ी सी लिप्स पर भी मैंने कॉन्टोरिंग कर दी थी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाए। अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 ब्रांड का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप अफोर्डेबल की साइड जाना चाहते हैं तो आई मैजिक का यूज़ कर ले, काफ़ी अच्छा है, पर फॉरएवर से बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप आई मैजिक में 10-12 रुपये लगा रहे हैं, यानी कि 11-1200 का आ जाता है वो, पर वही आप थोड़ा सा बजट बनाकर फॉरएवर 52 में इन्वेस्ट कर लो, आपका 2000 या 2200 तक का आता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और इस अब हाइलाइटर की एप्लीकेशन से पहले ही मैंने फेस को सेट करने के लिए यूज़ किया था अर्बन डीके का मेकअप फिक्सर, जो कि काफ़ी अच्छा है, सेटिंग स्प्रे भी है और मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स भी कर देता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ होठों को लिप लाइन करने के लिए लिप लाइनर का, जो कि मैं यूज़ करती हूँ मार्स ब्रांड का, काफ़ी अच्छा है। मोका ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ और केवल 69 रुपीज़ में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप मार्स की साइड जा सकते हैं, और स्विस ब्यूटी के भी बहुत अच्छे हैं। अब ये जो मेरी ब्राइड थी इनकी एक ही डिमांड थी कि मुझे रेड लिप्स चाहिए, तो रेड लिप्स के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लशर, जो कि मैं यूज़ करती हूँ लवर्स ब्रांड के, और उससे मैंने बेस बनाया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी इनके फेस पर, और काफ़ी अच्छा इनके फेस पर लुक आ चुका था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का सन किस्ड, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, एवरी टाइप ऑफ स्किन को सूट करता है। पर अगर आपके क्लाइंट की ओवर फेयर स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा सिल्वर हाइलाइटर मिक्स करेंगे, तभी आपको अच्छा इफेक्ट देगा, अदरवाइज थोड़ा सा डल कर देता है। पर वैसे मैंने देखा है ऑलमोस्ट सभी स्किन पर काफ़ी अच्छा लगता है ये। अब मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ इसमें मेकअप स्टूडियो का हाइलाइटर, जो पिंकिश इफेक्ट देता है, काफ़ी अच्छा है। हेयर स्टाइलिंग एंड दुपट्टा ड्रैपिंग के बाद ये आया है इनका फाइनल लुक, और बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, और देखिए कितना अच्छा इनका लुक आ चुका है और काफ़ी चेंज लग रहा था। अगर आप इनके बिफोर एंड आफ्टर का लुक देखें ना तो आपको लगेगा लड़की ही बदल दी है, इतना ज़्यादा इनके लुक में चेंज आया था। और ये जो मेरी ब्राइड है मोमडन ब्राइड है, यानी मुस्लिम ब्राइड है, और ज्वेलरी ये अपनी लेके आई थी, तो मैंने वही ज्वेलरी डाल दी थी जो ये लेके आई थी। नथ हमने डाल के देखी तो इनके फेस पर जच नहीं रही थी, और पासा इन्होंने बोला कि मुझे लगवाना ही नहीं है, और इनके बिना भी इनका देखिए कितना प्यारा लुक आया है, कितने इनके अच्छे नैन नक्श लग रहे हैं, आईज मेकअप कितना अच्छा लग रहा है,
और गाइज अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये मेरी स्टूडेंट कर रही हैं इनके अच्छे से फ़ोटोशूट की तैयारी। हमने लगा दिया है एक डिब्बा ताकि लहंगा फूला फूला लगे, फ्लफ़ी लगे और देखिए कितनी प्यारी इनकी लुक आई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वैसा वीडियो भी शेयर करूँ जो आप देखना चाहते हैं। और हेयर स्टाइल की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रखा है, ज़्यादा नहीं कर रखा, वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।